जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब तक वो मार्ग में नहीं चलेगा तब तक उसको दर्शन नहीं होने वाले स्वयं में। वो चलते चलते ही होगा, बाहर से नहीं होगा। कोई डेस्टिनेशन या तीर्थ स्थल से या कोई भी आखिरी स्टेशन से आदमी सुखी नहीं होने वाला, ये निश्चित है। तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि स्वयं के मार्ग में ही मानव को दर्शन होंगे, ये निश्चित है। और जब तक मानव को स्वयं में दर्शन नहीं हो सकते तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी होने के लिए, परमानेंट होने के लिए मार्ग में चलते हुए आपको दर्शन होंगे। ठीक है, कोई भी परिस्थिति रहे उसमें हम यदि चलते ही रहें लगातार तो मार्ग में, अपने सत्य के मार्ग में, तो सत्य के मार्ग में मानव को हमेशा संपूर्णता रूप से, प्रामाणिकता रूप से स्वयं को प्राप्त करता है और दर्शन होते हैं। और दर्शन का अर्थ है संपूर्णता रूप से दृष्टि। तो जैसे दृष्टि होती है मानव की, जैसे दृष्टि पड़ती है तभी वो दर्शन हो पाते हैं हर मानव जाति के। नहीं तो वो सिर्फ लड़ाई करते चले आ रहा है, घृणा करते चले आ रहे हैं और विरोध करते चले आ रहे हैं, ईर्ष्या करते चले आ रहे हैं, ये सब होता रहेगा। तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि मार्गदर्शन गुरु ही दे सकता है, इसके बगैर कार्यक्रम नहीं बनता। गुरु ही दिखा सकता है। गुरु एक माध्यम है अस्तित्व के। ठीक है बात। तभी वो मानव जाति में अस्तित्व से जुड़ा होता है गुरु। और गुरु दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन दिखाता है कि ऐसे चलो, इस तरफ चलो, ऐसे करने से ऐसा होगा। पर सत्य का मार्ग दिखाना होगा। सत्य का मार्ग होगा तो सत्य का दर्शन होगा। और मानव जब सत्य का मार्ग पे चलेगा तो वो धर्म होगा। मतलब सत्य के मार्ग में चलते हुए स्वयं में एक होगा मानव, स्वयं में एक होते हुए धर्म होगा। और धर्म होते हुए फिर वो न्याय करेगा स्वयं के साथ, और फिर समग्र के साथ, सबके साथ संपूर्णता रूप में मानव न्याय करेगा। तो न्याय करने वाला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी रहेगा कि जो जज है उससे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए बात ध्यान रखेंगे, समझते वाली बात, हर मानव जाति को संपूर्णता रूप से जागृति में आना ही होगा, तभी वो अपने मार्ग में दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस समय मानव जिस पथ पे चला, जिस राह पे चला, चलते गया और उसका तीर्थ स्थल के कारण मानव को मार्गदर्शन नहीं मिलता। मार्ग में चलते हुए दर्शन होते हैं। जिस स्थल पे दर्शन होते हैं वहीं पे तीर्थ स्थल हो जाता है। जहाँ पे रुकता है मानव वहीं पे तीर्थ स्थल हो जाता है। तो स्थित होना, दर्शन मतलब पूर्णतः रूप से स्थिर हो जाना स्वयं। और सूक्ष्म चीज़ों में, सूक्ष्म तत्वों में मानव देख पाए तो संपूर्णता रूप में वहाँ हर मानव जाति में एकता हो जाएगी, प्रबलता हो जाएगी, सशक्तता हो जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। ठीक है बात।
समझ में आ रही है? तो इसलिए हर मानव की जाति के साथ एक हो, स्वयं में पहले एक हो, स्वयं में पहले सत्य हो, स्वयं में न्याय हो, स्वयं में पूर्णतः रूप से एक हो जाए, और वो होगा सिर्फ स्वयं से। ठीक है बात? किसी से अपेक्षा करें ना कि कोई वो ऐसा बदले, ऐसा बदले, वो ऐसा नहीं बदला, वैसा नहीं बदला। आप सिर्फ स्वयं को चेंज करो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आदमी जिस स्वयं को चेंज करता है तो वो निश्चित रूप में एक होता चले जाता है। ठीक है बात? जय श्री महाकाल हरिहर। जय श्री महाकाल हरिहर। दर्शन का अर्थ है कि सत्य के मार्ग में चलते हुए मानव जाति स्वयं से जुड़ता है तो धर्म होता है, और स्वयं के धर्म को प्राप्त करते हुए, स्वयं के धर्म को प्राप्त करते हुए, एक होते हुए जहाँ मन बुद्धि स्थिर हो जाता है तो वहाँ सिर्फ शेष रह जाता है, वो है चैतन्य ऊर्जा, वो है चेतना ऊर्जा। ठीक है? तो जब मानव सत्य के मार्ग में चलते हुए धर्म करता है, जुड़ता है, तो न्याय होगा। जुड़ने के बाद ही न्याय कर सकता है, और न्याय होने के बाद ही मानव संपूर्ण रूप में एक हो सकता है। और जैसे ही जब मानव की, ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही सत्य का मार्ग में चलते हुए मानव को धर्म होता है और न्याय होता है, तो उसी क्षण प्रकाशित होता है ऊर्जाएं, और वो ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित हो जाते हैं, हमारे अंदर समाहित हो जाती है। ठीक है बात? उद्देश्य और लक्ष्य से, असली उद्देश्य और असली लक्ष्य से जुड़ जाता है मानव। ठीक है बात? और यही है बांटने का कार्यक्रम है। ठीक है बात? जय श्री महाकाल हरिहर।